में चर्चा करी थी काफ़ी सारे केसों की। हम बच्चे कुछ वीडियोस की केसों की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो पहला केस है हमारा जो ये लो प्रेजेंट लिवर जो इन्वेस्टिगेशन ब्लड शुगर लिवर इसमें कम है, हाइपोग्लाइसीमिया है, यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ है, लैक्टिक एसिड बढ़ा हुआ है। तो क्या पता चल रहा है हमको? यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, लैक्टिक एसिड, प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ब्लड शुगर कम है। यानी एक तरीके से क्या है, ये गैलेक्टोसीमिया है। पहला लेवल पर गैलेक्टोसीमिया देगा, फ्रक्टोज की अलग से हिस्ट्री देगा वो। तो इसमें क्या होता है, ग्लेक्टोसीमिया किसके कारण होता है? ग्लेक्टोज 1 फास्फेट यूरिडाइल ट्रांसफरेज की कमी के कारण होता है। ट्रीटमेंट क्या हुआ? ग्लेक्टोज अवॉइड करें इसका। सिंपल 3 ईयर अबाउट द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, नो वॉमिटिंग, लेथार्जी। सिंपल सी बात है, फेलियर ट्राइब इंजिन के हिस्ट्री केयर एपिसोड अकर इन वेज इन फूड स्पेशली हाई फ्रक्टोज। यहाँ पे हमें पता लग गया कि हाई फ्रक्टोज के कारण हो रहा है। सिम्टम्स सेम आएंगे, पर उसमें हाई फ्रक्टोज होगा, उसमें नहीं होगा। अब फ्रुक्टोज के कारण आया तो क्या आ गया इसका आंसर? हेरिडेटरी फ्रुक्टोज इनटॉलरेंस। हेरिडेटरी फ्रुक्टोज इनटॉलरेंस किसकी कमी के कारण होती है? हमारी एल्डोलिस बी के कारण। और ट्रीटमेंट का अवॉइड फ्रुक्टोज हो जाएगा इस तरीके से। यूपी डिपार्टमेंट में ड्रिबलिंग म्यूकसस और उसके अलावा सर्टेन एसी डिबल डिपार्टमेंट माइलस्टोन, यानी कि मेंटल रिटार्डेशन वगैरह है कि एक तरीके से उसमें हार्पन सल्फेट है, उसका एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में है। और उसके अलावा फेशियल कोड्स देते हैं, उसके अलावा स्केलेटल डिफॉर्मिटी मिल रही है। और यूनिनेड से अपेरेंट डर्मेटिन सल्फेट, तो सिंपल पता लग गया हमें हर्पन सल्फेट है और हर्पन हूलर सिंड्रोम है और हंटर सिंड्रोम है। हूलर और हंटर में सिंपल ज़्यादा कॉमन कौन है? क्योंकि वो हूलर सिंड्रोम है, क्योंकि सिंपल सी बात है वो एस लिंक होता है। हंटर सिंड्रोम ये ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। तो इसलिए इसे हम क्या करेंगे, यदि बॉय की हिस्ट्री देता है मान लीजिए स्पेशली, और उसके अलावा नो कॉर्नियल क्राउडिंग देता है, उसमें कॉर्नियल क्राउडिंग वगैरह से रिलेटेड कुछ भी नहीं दे रखा है, यदि स्पेशली देखिए उसकी कोई कॉर्नियल क्राउडिंग नहीं है, तब हम कंसिडर करेंगे इसको इस तरीके से हंटर सिंड्रोम को। बाकी इसका आंसर होगा हमारा हूलर सिंड्रोम। लास्ट क्वेश्चन पे आए, इसमें बात करी चले, इसमें क्या लग रखा है इस तरीके से बात बची है उन्होंने एग्जामिनेशन एनलार्जमेंट और लिवर एग्जामिनेशन। और उसके अलावा एएसटी और एएलटी में क्या बढ़ा हुआ है? एएसटी बढ़ा हुआ है, यानी कि एल्कोहल वाला होता है। और ग्लामा ग्लूटाराइड ट्रांसफर जो होता है, सब पता ही लग रहा है इसका लेवल बढ़ा हुआ है, इसका यानी कि एक एल्कोहलिक वाला पेशेंट है। तो एक ना एल्कोहलिक है। लास्ट क्वेश्चन में पिछले में रह गया था, तो इसलिए क्या फास्टिंग ब्लड शुगर इसका नॉर्मल है देखें, और यूरिन में कोई और अम्यूनिटी नहीं है, वह हैवी बाइक फ्रेश। और उसके बाद क्या करूँ, ब्लड शुगर टेस्ट कराया जो कि फिर दोबारा नॉर्मल था, लेकिन इसमें बेनेडिक्ट टेस्ट फ्री पॉजिटिव आ गया, यानी कि यूरिन में ग्लूकोज मिल रहा है कि नॉर्मल ग्लूकोज से नॉर्मल है। ये किस में मिलता है? हमें रीनल ग्लाइकोसूरिया में मिलता है। ये ध्यान रखें, रीनल ग्लाइकोसूरिया में यदि यदि ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल है फिर भी यूरिन में ग्लूकोज मिल रहा है, इसका मतलब क्या है? रीनल ग्लाइकोसूरिया। तो ये सारा चैप्टर खत्म हुआ हमारा।